क्रेमिया के बैटल ग्राउंड में रूसी फोर्स के एक्शन की सबसे बड़ी खबर है, जहां रूसी सैनिक ने यूक्रेनी फौज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं और रूसी सैनिक के हमले के ये चौंकाने वाले वीडियो देखिए। एक और बड़ी खबर, जहां अब यूक्रेनी सैनिक का रॉकेट लॉन्चर से बड़ा अटैक। यूक्रेनी सैनिक ने एटॉनिक PSRL से यह हमला किया है। यूक्रेनी डिफेंस ने ही हमले का यह वीडियो जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, जहां जिनपिंग के मॉस्को से निकलते ही कीव पर हुआ अटैक और रात भर राजधानी कीव पर रूस के कई हमले हुए हैं। हालांकि शायद ड्रोन से कीव पर रूस के अटैक की ये तस्वीर पहले देखिए। कीव के डिफेंस ने हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है और कीव पर हमले में हालांकि कई लोगों की मौत की खबर है। रूसी हमले पर कीव के मिलिट्री हेड की तरफ से दावा किया जा रहा है। तीन बड़ी खबरें एक साथ देखिए किस तरीके से एक बार फिर से वार पलटवार के तहत ये बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम, जहां अब रूसी सैनिक ने यूक्रेन पर वार करते हुए चौंकाने वाला ये वीडियो जारी किया है और साथ ही यूक्रेनी डिफेंस ने भी हमले का वीडियो जारी कर बड़े दावे किए। इस बीच शायद ड्रोन से कीव पर रूस के अटैक की ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने। मनीष, एक क्विक अपडेट में आपसे चाहूंगी क्योंकि पिछले 24 घंटे में यह बड़ा सवाल था, आखिर शी जिनपिंग की मौजूदगी में जिस तरीके के संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, उनके वहां से रवाना होते ही बड़ा एक्शन देखने को मिला है अब। बिल्कुल, देखिए ये तो अप्रत्याशित ही था क्योंकि साफ तौर पर ये दिख रहा था कि एक बार शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद जो समीकरण बनेंगे उसमें रूस और अधिक अग्रेसिव होगा और उसका अग्रेशन आपको दिख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बीच में जिस तरीके से रूस ने ब्रिटेन पर यूरेनियम से जुड़ा हुआ गोला सप्लाई करने का आरोप लगाया है और वो भी ब्रिटिश रक्षा मंत्री के बयान के आरोप में, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, ना सिर्फ रूस से बल्कि अभी अभी बेलारूस के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया में देख रहा था जब वो कह रहे थे कि रूस तो हमें असली यूरेनियम वाला हथियार देगा और अगर यूक्रेन की तरफ से ऐसा कुछ इस्तेमाल हुआ तो फिर रूस का जो जवाब होगा वो मानवता के लिए सबसे खतरनाक होगा। उसी के तहत हमने सबसे पहले बात की है उस महातैयारी की, जहां अगली बड़ी खबर भी है कि किस तरीके से अब रूस का ओडेसा में मिसाइल से बड़ा अटैक हुआ है और साथ ही काउंटर अटैक को लेकर जिस तरीके से फिलहाल खबरें आ रही हैं उसमें यूक्रेन ने अब जवाब में एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया है और यूक्रेन ने 2 रशियन मिसाइल्स को मार गिराया है। हालांकि रूस के हमले में 3 मंजिला इमारत कैसे जमींदोज हुई, देखिए। कीव को लेकर हालात यहां पर जिस तरीके से बदल रहे हैं, यश सर एक क्विक रिएक्शन आपसे मैं चाहूंगी क्योंकि यहां पर ओडेसा की तस्वीर भी हमने दिखाई जहां पर अब मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, जबकि कीव जिस लिहाज से क्रूशियल है यहां पर भी अब पूरी तरीके से कब्जे की बात कही जा रही है दोनों तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। मैं पिछले 1 साल से इस लड़ाई को बहुत बारीकी से एक मिलिट्री वेटरन होने के नाते समझ रहा हूँ। कीव की लड़ाई अगर कीव पे कुछ करना होता तो रशिया पिछले साल कर चुका होता। आपको पता ही है कीव से इनको वापस मुड़ना पड़ा था क्योंकि इनकी प्लानिंग में बहुत कमियां थी, इनकी लीडरशिप में कमी थी, इनकी प्लानिंग में कमी थी, वो कर नहीं पाए, ना ही सीजन सही था ना ही टैक्टिक्स सही थी। सो मुझे लगता नहीं कीव जैसा शहर कैप्चर हो सकता है। हाँ, रशिया सुपीरियर पावर है तो वो जहां चाहते हैं वो अपने टारगेट्स को हिट करते हैं और काफी क्षति पहुंचाते हैं यूक्रेन को और रशिया ही करता रहेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी एक बात कह दूं आपको कि जहां तक एयर सुपीरियोरिटी का सवाल है वो अभी तक रशिया के पास एयर सुपीरियोरिटी नहीं है। काफी उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज जो अपने गंवाए हैं यूक्रेन की सरफेस पे और उसमें जो उनको यूक्रेन को बहुत मदद मिली है वेस्टर्न पावर से, स्पेशली अमेरिका से, जहां तक कि एयर डिफेंस और मैन पैक्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स का सवाल है। तो मुझे लगता नहीं कि कीव के ऊपर अटैक हो सकता है मिसाइल से, बट कीव के ऊपर हमला करके कीव को कैप्चर करना बहुत दूर की बात हो गई है। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला। जानिए किस तरीके से अब यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि अब रूस का एम्युनिशन डिपो ही उड़ा दिया गया। तस्वीर आपके सामने, मारियापोल के मेयर की तरफ से यह बड़ा दावा। यूक्रेन ने हाइमार्स से भी बड़ा अटैक किया है। अब ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने रूसी फौज को दहला दिया। सामने आया है हमले का ये चौंकाने वाला वीडियो।
अब ज़ेपोरोजिया में रूस के बड़े काउंटर अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि रूस के हमले में यूक्रेन का टैंक खाक हो गया। रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़े दावे। एक और बड़ी खबर, जहां रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फिर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है और सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर बड़े धमाके की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में सी ड्रोन से ये अटैक किया है और यूक्रेन ने पहले भी हालांकि हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के कई पोर्ट पर एक साथ अब हमला बोला है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन का क्रीमिया पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और रूस ने यूक्रेन के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। सेवेस्तोपोल गवर्नर मिखाइल रेज़्वेयाव का यह दावा, यूक्रेन के 3 ड्रोन्स को मार गिराने का यह दावा किया गया। अब ड्रोन अटैक को लेकर यूक्रेन का क्रीमिया पर यह 3 लेयर अटैक है, इस पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रात भर में यूक्रेन रात भर क्रीमिया पर ड्रोन अटैक करता रहा। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है और यूक्रेनी अटैक पर सेवेस्तोपोल गवर्नर मिखाइल रेज़्वेयाव का भी यह दावा, यूक्रेन ने रूस के सेवेस्तोपोल नेवी फ्लीट पर सी ड्रोन से अटैक किया और रूस की ब्लैक सी नेवी फ्लीट का यह यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने का दावा है। हालांकि रूसी नेवी ने भी यूक्रेनी ड्रोन और एयर डिफेंस के एक ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन के खाड़ी में घुसने की कोशिश के दौरान इसे मार गिराने को लेकर दावा किया गया है और यूक्रेनी हमले में ब्लैक सी फ्लीट में किसी शिप को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। अब यूक्रेनी ड्रोन के शूट डाउन से ही घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जहां चश्मदीदों ने धमाकों की आवाज भी सुनी है। अब यूक्रेन का जिस तरीके से सिंह सर ये बड़ा दावा हो रहा है, इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? क्योंकि रूस जिस तरीके से अभी टाइम बाय करते हुए हर इलाके पर कब्जे को लेकर अपना दायरा बढ़ाता रहा, क्या यूक्रेन अब क्रीमिया पर बड़े अटैक की तैयारी में है? क्या यूक्रेन इस तरीके से इस समय पर यह जोखिम उठाने को तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो यूक्रेन है उसके पास जो क्रीमिया की इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि क्रीमिया जो था पहले वो यूक्रेन का ही पार्ट था। तो जितने ठिकाने थे, जितने उनके पास अड्डे थे, जो डिफेंस के स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनकी जानकारी, ज्योग्राफिक एक्यूरेसी के लिए जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप मिसाइल अटैक करते हैं, जहाँ जिसे हम कहते हैं प्रिसाइज गाइडेड एमुनेशन के साथ, जैसे कि मिसाइल्स होती हैं, जहाँ बम होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 13 महीने होने को जा रहे हैं जी। ये जो हमले के ऊपर हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सिलसिला जो चला हुआ है, उसमें अभी लग रहा है कि यूक्रेन ने स्ट्रैटेजी चेंज किया है कि उसको रशिया को जो है वो दबा, जो समुद्री दबाव डाला जाए, साथ में यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो जो हमला कर रहे हैं वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करते हैं, जबकि देखा जाए जो रूस है वो ज्यादा टारगेट। लेकिन क्या रशिया इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था? यूक्रेन का रूस के अब बड़े पाइपलाइन स्टेशन पर ड्रोन अटैक को लेकर भी दावा किया गया है और ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर बुखमास की तरफ से यह दावा किया गया है कि किस तरीके से ट्रांसनेफ्ट ऑयल कंपनी की ड्यूज़बा पंपिंग स्टेशन पर यह अटैक किया गया है। हालांकि जर्मनी, पोलैंड, हंगरी समेत कई यूरोपीय देशों की यह लाइफलाइन है। अब रूसी ऑयल पाइपलाइन स्टेशन पर अटैक की इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। मनीष से इस पर मैं इसके बाद कोई अपडेट चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन का रूस के अंदर अब प्रमुख ऑयल पाइपलाइन स्टेशन पर ड्रोन से हमले का यह दावा किस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच महत्वपूर्ण यह भी है कि ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर ने भी यह कहा कि अब यूक्रेन ड्रोन हमले के ये जो दावे कर रहा है उसकी जांच की जा रही है। हालांकि ब्रियांस्क में ट्रांसनेफ्ट ऑयल कंपनी के पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन अटैक को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है और दुनिया की यह सबसे बड़ी पाइपलाइन में से एक ड्यूज़बा यूक्रेनी सीमा से कई किलोमीटर दूर भी है और इसके साथ साथ जर्मनी,
पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, चेक गणराज्य समेत कई यूरोपीय देशों की ये लाइफलाइन भी मानी जाती है। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक ड्रोन अटैक को ना ही स्वीकार किया है और ना ही इसको लेकर इनकार किया है। मनीष, इस पर आपसे मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि उसके बाद हमें बखमुट का भी जिक्र करना होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इस पर टारगेट किया जा रहा है, एम्यूनिशन के डिपो को टारगेट किया जा रहा है, क्या रशिया इस बार में प्रिपेयर्ड नहीं था? देखिए, रूस के मेन टेरिटरी को देखें अगर आप, तो बेलगोरोद और कुर्स्क के बाद ब्रियांस्क वो इलाका है जहां पर यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं। Exactly. 2 हफ्ते पहले आपको ध्यान होगा कि कैसे ब्रियांस्क में यूक्रेन की तरफ से लड़ाके घुस गए थे और 2 गांवों को उन्होंने बंधक बना लिया था जी। और एक बच्चे को गोली भी लगी थी। अब उसके बाद ठीक बेलगोरोद के ही तर्ज पर ब्रियांस्क में भी ऑयल डिपो को हमला किया जाना, पावर स्टेशन को हमला किया जाना, ये सब यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगातार रूस के उन टेरिटरी को अब यूक्रेन टच करने की कोशिश करता है। निश्चित तौर पर इसका कंपेयर हम क्रीमिया से नहीं कर सकते क्योंकि क्रीमिया के सेवास्तोपोल का इलाका, जहां पर मैं खुद भी होकर आया हूं, ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक कर देना और अटैक में सफलता पा जाना, वो यूक्रेन की एक बड़ी उपलब्धि है और रूस उससे अब तक पार नहीं पा रहा है। बड़ा सवाल, रूस उससे आखिर पार क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि बाखमुट में ही अब रूसी फौज के क्रूज मिसाइल से एक बड़े हमले को लेकर खबर है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बाखमुट में अब रूस ने जिस तरीके से KH-555 क्रूज मिसाइल दागी है, उसको लेकर बड़े दावे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से यह दावा, जहां रूस का अवदिव्का में भी मिलिट्री ऑपरेशन तेज हो चुका है और रूस जिस तरीके से अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अब अंजाम दे रहा है, जाहिर सी बात है कब्जे की इस लड़ाई में बाखमुट सबसे ज्यादा रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रूस का बाखमुट में KH-555 क्रूज मिसाइल से बड़ा अटैक हुआ है, उसी की तस्वीर आपने देखी है। लेकिन रूसी फौज को अब उत्तरी और उत्तर पश्चिम बाखमुट में क्या बढ़त मिल चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि रूस ने अब अवदिव्का में भी मिलिट्री ऑपरेशंस को तेज करने का फैसला ले लिया है और यूक्रेन की तरफ से यह दावा, जहां अवदिव्का बहुत जल्द दूसरा बाखमुट बन सकता है। अब बाखमुट से 90 किलोमीटर दूर अवदिव्का में भी रूसी फौज की बढ़त को लेकर दावे किए गए। अवदिव्का में ही रूस KH-59, इसके साथ साथ KH-101, KH-555 और S-300 से अटैक करता रहा है। हालांकि ये इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं कि किस तरीके से अब अपने ऑपरेशंस को रशिया अंजाम दे रहा है। बाखमुट में यूक्रेनी फौज के हेलीकॉप्टर से हमले की अब तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए कैसे बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए यह अटैक किया गया। बैटल ग्राउंड में तैनात सैनिक ने यह वीडियो बनाया। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये अटैक किया गया है। बैटल ग्राउंड में तैनात सैनिक की तरफ से वीडियो के जरिए ये पता लग पाया कि कैसे बाखमुट में अब यूक्रेनी फौज का हेलीकॉप्टर से वार हुआ। अब Mi-8 हेलीकॉप्टर से हमले का चौंकाने वाला वीडियो आपके सामने होगा, क्योंकि यूक्रेन ने यहां बैटल ग्राउंड में एक साथ Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को उतार दिया है। ये तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि बेहद कम ऊंचाई में रूसी ठिकानों पर यह कहर बरस पाया गया है। बारूद बरसाए जा रहे हैं Mi-8 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रूसी ठिकानों पर। दोनों ही विध्वंसक तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए इन अटैक्स को, इन टारगेट्स को तहस नहस किया गया, इन टारगेट्स को अंजाम दिया गया है। ब्रिटेन में अब यूक्रेनी सैनिकों की चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां चैलेंजर 2 टैंक का अटैक और डिफेंस सैनिक सीखते नजर आए। ब्रिटिश कमांडर्स चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर है किस तरीके से यूक्रेन को अब यूके से कम यूरेनियम वाला एम्यूनिशन मिलेगा। बड़ी खबर, जहां प्रोजेक्टाइल मिसाइल में बेहद कारगर कम यूरेनियम का ये बारूद है और ब्रिटेन की डिफेंस स्टेट मिनिस्टर एनेबल गोल्डी का ये बयान सामने आया है, चैलेंजर 2 टैंक्स के साथ यूक्रेन को गोला बारूद भी मिलेगा। हालांकि ब्रिटेन से यूक्रेन को 28 चैलेंजर 2 टैंक मिलेंगे। यस सर, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि यहां जिस तरीके से ये बड़ी मदद अब पहुंचाई जा रही है, डिलीवर इसे ऐसे टाइम में किया जा रहा है, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देखो, 28 टैंक मतलब 2 स्क्वाड्रन। ओके, ठीक है, 2 स्क्वाड्रन लड़ाई में कितना
लड़ाई के परिप्रेक्ष्य को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताएं, 2 स्क्वाड्रन 14 टैंक के साथ, मतलब एक रेजिमेंट भी तैयार नहीं है लेपर्ड टैंक्स की। ये मैं बता दूं आपको कि लेपर्ड टैंक्स और M1 अब्राहम टैंक्स और चैलेंजर टैंक्स, ये जब आएंगे जमीन पर उतरेंगे 100-150 की तादाद में, मुझे अंदेशा है ये आ जाएंगे अप्रैल तक। तो ये T-90 और T-72 टैंक जो रशिया के हैं ना, उनको फोड़ के रख देंगे। रशियन इक्विपमेंट बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे, ये इक्विपमेंट बहुत अलग ही किस्म के, इनमें फायर कंट्रोल सिस्टम्स है। मैं टैंक ब्रिगेड कमांड की है, मैं समझता हूं टैंक वॉरफेयर में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का रोल है आज के दिन। तो पहली बात तो 1-on-1 जब होगा तो ये इक्विपमेंट उस पर, ये टैंक्स जो है यूरोपियन टैंक्स और अमेरिकन टैंक्स भारी पड़ेगे रशिया पे। बट इतनी कम तादाद में 100-150 टैंक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लड़ाई में। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के थ्रू कि रशिया इतनी बड़ी सुपर पावर है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, और वो मिलिट्री 1 साल से जो है यूक्रेन में लड़ाई लड़ रही है, और अभी तक कोई भी इन्होंने सिग्निफिकेंट बैटल्स छोटे मोटे जीते हैं, बट वॉर तो हार ही रहे हैं ना। कीव पे कमला, ईस्टर्न एरिया में थोड़ी बहुत जगह पे उनका वो है, बट 1 साल से ज्यादा हो गया एक छोटे से देश के ऊपर उनका काबू नहीं हुआ। इससे क्या दर्शाता है? अब रशिया जो है नंबर 2 हो गया है, चाइना का भी। सो रशियन की जहां तक उनकी मिलिट्री के इतने जो लूप होल्स नजर आ रहे हैं, उनके लीडरशिप के, उनकी लॉजिस्टिक्स के, उनकी टैक्टिक्स पे अभी शक होने लग गया कि किस प्रकार की टैक्टिक्स अपना रहे हैं वो कई जगह तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टैक्टिक्स अपना रहे हैं। उन्होंने मोर्चे खोद दिए हैं, पूरी की पूरी लंबी सुरंगें बना दी हैं कि कहीं यूक्रेनियंस काउंटर अटैक ना करें। इसीलिए सर चर्चा इस लिहाज से भी की जा रही थी कि रशिया अपनी एम्बैरेसमेंट को ही फेस अप करते हुए अब चाइना से भी मदद मांगने की नौबत आ चुकी है रशिया के लिए। अमेरिकन फाइटिंग व्हीकल्स के साथ यूक्रेन की ट्रेनिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। अब जर्मनी में जारी स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल के साथ की ट्रेनिंग की ये तस्वीर जारी की गई। जर्मनी से यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का ये वीडियो आया है। एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने यूक्रेन में अब अब्राम्स टैंक की डिलीवरी तेज करने का फैसला लिया है और जल्द यूक्रेन में तैनात होंगे 70 टन के अब्राम टैंक। अब अमेरिका से यूक्रेन को M1A1 अब्राम टैंक मिलेंगे और पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर की तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया। M1A1 अब्राम की डिलीवरी जल्द होगी और ट्रेनिंग भी आसान हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन को वेपन डिलीवरी जिस समय तेज की जा रही है, कितना बड़ा असर इसका आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। चर्चा से पहले यूक्रेन को यूएसए अब्राम टैंक और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जल्द मिलने के लेकर ये दावे किए गए हैं और पेंटागन ने यूक्रेन को जल्द से जल्द वेपन डिलीवरी का ऑर्डर भी दिया है। हालांकि ये भी बता दें कि M1A1 अब्राम टैंक्स में बदलाव कर यूक्रेन को जल्द सौंपे जाने को लेकर यह फैसला लिया गया है, जहां M1A2 अब्राम टैंक्स में वक्त लगने की वजह से अब M1A1 टैंक दिए जाएंगे। हालांकि महत्वपूर्ण यह भी है कि ओक्लाहोमा में जिस तरीके से 65 यूक्रेनी सैनिकों की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, ऐसे वक्त में यह डिलीवरी की जा रही है। कितना बड़ा फायदा इसका सिंगसर होगा, क्योंकि सवाल इस बीच आने वाले वक्त में मौसम के रुख को लेकर भी है। बर्फ पिघलेगी, चिकनाहट रहेगी और ऐसे में यूक्रेन ऑफेंसिव होने की कोशिश जब करेगा तो क्या यह एक बड़ी मदद साबित होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि उनको सप्लाई टैंक हो रहे हैं, अब्राहम, लेपर्ड और ये चैलेंजर्स, उसके साथ जैसे मेरे को पैनलिस्ट मेजर जनरल साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रशिया की जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी है। उनके टैक्टिक्स भी इतने कामयाब नहीं हुए पिछले 1 साल 13 महीने में। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जंग है और भीषण हो जाएगा और पचीदा हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, जो शुरू तो हो चुका है मानिए आप, क्योंकि अप्रैल के अंदर और जब मौसम साफ होता है तो ये जितने इनके टैंक्स हैं आ जाते हैं, जितने इनके जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जवान दूसरे देशों के अंदर वो आ जाते हैं और पैट्रियट बैटरीज आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ इन सभी चीज़ों को मिला के यूक्रेन जो है वो बहुत मजबूती के साथ रशिया का सामना कर पाएगा। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आगे अगर आप रूस के
ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो अगली खबर T-90M टैंक को लेकर है। और मनीष, इसके बाद मैं आप चाहूंगी आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि उस इतिहास का भी यहाँ जिक्र करना क्या सही होगा जहां हमने देखा हिटलर भी इस हालात में आ रहा, नेपोलियन भी इस हालात में आ रहा, जहां पर चिकनाहट के आगे ये सब नहीं टिक पाए हैं। इसीलिए मौसम और टाइमिंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूस के T-90M टैंक ने मोर्चा संभाल लिया और रूसी T-90M को यूक्रेन में टक्कर देगा यूएस का ये अब्राम। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव में भी T-90M टैंक नजर आए हैं और 21 मार्च तक रूस में 15 T-90M टैंक नष्ट हो चुके हैं। हालांकि रूस का ये T-90M यूक्रेन में कितना सफल हुआ है, इसको लेकर पहला बड़ा सवाल, क्योंकि यूक्रेनी लड़ाकों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर T-90M के इस्तेमाल जिस तरीके से रूस कर रहा है वो बड़े दावे किए जा चुके हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरीके से T-90M टैंक का हाल ही में ईस्ट डोनेट्स्क में, लाइमन में भी इस्तेमाल देखा गया है। रूस ने 21 मार्च तक 15 T-90M टैंक खो दिए हैं। हालांकि ये दावा किया जा रहा है और यूक्रेनी ब्रिगेड ने T-90M को नष्ट करने के वीडियो भी जारी किए हैं। अब यूक्रेन ने खार्किव और लुहांस्क में कब्जे के लिए T-90M टैंक का जो वीडियो शेयर किया था, उसके बाद इसको लेकर बड़े सवाल उठे थे। हालांकि T-90M टैंक 125 mm गन से लेस होता है, जो 3 मील तक हिट करने में भी सक्षम है। और महत्वपूर्ण यह है कि मशीन गन सहित 7.62 mm का दूसरा आर्मामेंट भी इसमें मौजूद रहता है। अब दूसरे लड़ाकू व्हीकल्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर किया जा सकता है। कितना फायदा T-90M का रूस को मिला है? चर्चा से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यहां पर हल्का होने की वजह से कीचड़ और पुलों को ये पार करने में आसान रहता है। वजन देखिए इसका 48 टन है, जबकि मजबूत डीजल इंजन के साथ लो मेंटेनेंस की जरूरत को लेकर भी यहां पर हम आपको बता रहे एब्राम्स के कंपैरिजन में T-90M की बात करते हुए ऑयल की खपत बहुत कम, सेंसर के मामले में अमेरिकी टैंक से हालांकि ये पीछे जरूर है और एंटी टैंक मिसाइल से अटैक में भी ये सक्षम है। अब अमेरिका के M1 एब्राम को लेकर भी इंफॉर्मेशन, जहां हेवी वेट की वजह से कीचड़ में फंसने का इसका डर रहता है। और महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से गैस टरबाइन इंजन के साथ जेट ईंधन से ये चलता है। अब फ्यूल हॉग है जो ईंधन को तेजी से निगलता भी है और अमेरिकी टैंक के सेंसर ज्यादा सटीक जरूर बताए जाते हैं, जहां पर देखिए 120 mm आर्मेट्स और +.50 कैलिबर और साथ ही 7.62 mm मशीन गन से लैस इसे बताया जाता है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां अमेरिकी B-52 बॉम्बर के पास आसमान में ये नजर आया है और नेटो के फाइटर जेट्स के साथ अमेरिकी बॉम्बर की ये उड़ान क्या संकेत दे रही है? नेटो के साथ अमेरिका का बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन है ये, और यूएस और नेटो का यूरो एटलांटिक पार्टनरशिप पर जिस तरीके से जोर बढ़ता जा रहा है, मनीष क्या संकेत ये मिल रहे हैं? और मैं क्विक रिएक्शन आपका T-90M पर भी चाहूंगी मनीष। देखिए, जहाँ तक टैंकों का सवाल है, हालांकि हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं वो बहुत सीनियर हैं, तो मैं टैंक पर क्या बोलूं, लेकिन हाँ, रूसी सैनिकों के साथ बॉर्डर फ्रंट लाइन पर मैंने खुद T-80 टैंकों की सवारी की थी। भारत खुद T-80 और T-90 टैंकों का इस्तेमाल करता है। देखिए, पश्चिमी देशों के टैंक तो जब आएंगे और फिर रूसी टैंकों से उनका मुकाबला होगा, तब पता चलेगा कौन कितना किस पर भारी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा फासला होगा, बहुत होगा तो 19-20 का, नहीं तो 18-20 का फैसला हो सकता है। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि T-80 या T-90 टैंक, रशियन जो टैंक है, वो उनका होम टेरेन है। वहीं दूसरी तरफ अब्राम टैंक या लेपर्ड टैंक आकर उस इलाके में क्या कर पाएंगे, वहां की टेरिटरी में क्या कर पाएंगे? अमेरिका तो इराक में और अफगानिस्तान में भी लेकर गया था। अफगानिस्तान में तो बहुत सारे अब्राम टैंक को छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था। तो कौन क्या कब जीतेगा, ये तो बात की बात है। दूसरी बात, आज की तारीख में रूस अकेला यूक्रेन से नहीं लड़ रहा। अगर लड़ना होता तो शायद वो 2 महीने में जीत भी जाता। वो रूस अकेला 30 कंट्री से लड़ रहा है, 30 कंट्री के एक से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन से लड़ रहा है। और उसी कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं B-52 बमवर्षक विमानों की। देखिए, एक हफ्ते के अंदर 3 ऐसी हिमाकत हुई है। 2 बार B-52 बमवर्षक विमानों को रूस के एयर स्पेस में भेजा गया, एक बार ड्रोन भेजा गया। कहने का मतलब यह है कि लगातार प्रोवोकेशन की कोशिश है, जिससे दोनों सुपर पावर के बीच कोई भी मिसकैलकुलेशन परमाणु वॉर को चुनौती उनको बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के वोल्दार में रूस के टारगेट पर बड़ी इमारतें, अगली बड़ी खबर, जहां वोल्दार में ही कई इमारतों पर रूस का हमला हुआ है और यूक्रेन के ATGM और मिलिट्री सेंटर पर रूस के अटैक की ये तस्वीर देखिए। हालांकि रूसी हमलों में वोल्दार शहर खंडर बन चुका है। रूसी टैंक के विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर, जहां क्रेमनिया में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस का अटैक हुआ। एक ही पोजीशन से 2 रूसी टैंक का यूक्रेन पर वार।
और एक और बड़ी खबर, जहां यूक्रेन से पीस टॉक में वेस्ट नहीं होगा शामिल। रूस के विदेश मंत्रालय का यह बड़ा बयान, यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस से नहीं होगी कोई भी बात। और जर्मनी के पूर्व डिप्लोमेट के सुझाव को यहां खारिज करते हुए यह बड़ा बयान दिया गया है। और रियो नोवोस्ती के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पीस टॉक को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। शांति की पहल और रूस का यह सख्त स्टैंड, इस पर चर्चा से पहले जान लीजिए किस तरीके से यूक्रेन से पीस टॉक में पश्चिमी देशों के शामिल होने के कोई सवाल ही नहीं उठते, ये बयान दिया गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शांति वार्ता में वेस्ट से कोई बात नहीं होगी। यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जंग खत्म करने के लिए भी जर्मनी के पूर्व डिप्लोमेट ने एक ग्रुप बनाने का यहां पर सुझाव दिया है। हालांकि पूर्व जर्मन डिप्लोमेट ने कहा था कि ग्रुप में यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस शामिल हों। रूस के विदेश मंत्रालय ने हालांकि चारों देशों से किसी भी शांति वार्ता से साफ इनकार कर दिया। पुतिन और जिनपिंग के न्यूक्लियर वॉर से साफ इनकार को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां हालात खराब होने पर भी ना न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो, यह कहा जा रहा है। पुतिन और जिनपिंग के जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन किए गए हैं और न्यूक्लियर वॉर में किसी देश की जीत नहीं होती, यह मेंशन खास तौर पर किया गया है। न्यूक्लियर वॉर को बिग नो कहते नजर आ रहे हैं इस जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए, लेकिन आखिर कर क्या रहे हैं, इस पर चर्चा से पहले जान लीजिए रूस चीन ने दुनिया में किसी भी न्यूक्लियर वॉर को सिरे से खारिज करते हुए क्या बड़ी बातें कही हैं। जॉइंट मीटिंग के बाद पुतिन और जिनपिंग ने एक समझौते पर दस्तखत भी किए हैं और हालात कितने भी खराब हों, न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, ये मेंशन किया गया है। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हुआ तो किसी भी देश की जीत नहीं हो पाएगी। कोई भी न्यूक्लियर ताकत अपने देश की सीमा से बाहर न्यूक्लियर वेपन ना तैनात करे, ये बड़ी बातें कही गई हैं। अब एक साथ 5 तस्वीरें आपके सामने होंगी और इस बीच जिस tरीके से इस मुलाकात के बाद ये जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जिनपिंग को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीर आपके सामने है, दोनों के बीच हुई मुलाकात की वो तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। डिनर डिप्लोमेसी की तस्वीरें भी सामने आई और इस बीच पुतिन और जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग की भी ये तस्वीर आपने देखी। अब यूक्रेन ने जारी किया है प्रोजेक्टाइल से अटैक का वीडियो। प्रोजेक्टाइल से रूसी फ्रंट लाइन पर अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई, जहां प्रोजेक्टाइल की रोशनी से ही यूक्रेनी ड्रोन का टारगेट सेट हुआ। न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर जहां तक बात बार बार रशिया की तरफ से की जाती है और चाइना जिस तरीके से यह सहयोग दे रहा है, कथनी करनी में फर्क है, कहते कुछ और है करते कुछ और है, यही तो निकल कर देखा हमने इस पूरे टूर के बाद। सुरभि, जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, मैं एक बार आपके स्टूडियो भी आया था पिछले साल, तब मैंने बताया था कि मैंने जो अपनी पीएचडी करी है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और स्ट्रेटजी में करी है। Right. और मैंने इन पांच जो बड़े न्यूक्लियर पावर्स से इनकी सबकी क्या क्या डॉक्ट्रिन है, क्या स्ट्रेटजी है, कब यूज करेंगे नहीं करेंगे, इसका मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे रिटायरमेंट से पहले अध्ययन किया। तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि किसी भी हालात में, स्पेशली इस टाइप के वॉर में, न्यूक्लियर का कोई चांस ही नहीं है। ये बार बार बीच में पुतिन जब हताश थे, उन्होंने सेबर रैटलिंग करी, थोड़ी बोगी उठाई कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने नेबरिंग कंट्री पे डाल दें। अमेरिका ने जब यूज किया था 45 में 8000 किलोमीटर दूर जाके बॉम्ब गिराया था, ठीक है, और उसके बाद दोबारा किसी ने किया नहीं है। सो ये तो कोई चांस ही नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डिटरेंस एंड रशिया की हालत ही नहीं है ये कि अगर रशिया ये फायर कर दे न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पे और उसके बाद रशिया बच जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। पुतिन कितने मर्जी बेवकूफी के काम कर चुके, बट ये नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। जहां तक चाइना का आप स्टैंड देखें सुरभि, बहुत आराम से, चाइना जो है भी चाहता नहीं है लड़ाई जल्दी खत्म हो। उसने रशिया को आगाह किया है कि आपने गलत काम किया है, वो वेस्ट को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अभी तक चाइना ने रशिया को कोई मदद नहीं दी है वेपन्स की। एंड चाइना देगा भी नहीं। चाइना डजंट वांट टू अनाय यूएस। चाइना बिल्कुल भी यूरोप को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। चाइना के लिए सब कुछ डिपेंड करता है उसकी ट्रेड के ऊपर। उसके लिए चाइना कुछ भी कर सकता है। तो चाइना बहुत सोच समझ के कदम उठाता है। ये मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग है। आई थिंक व्लादिमीर पुतिन का थोड़ा बढ़ गया कि एक वर्ल्ड लीडर आए उनके कैपिटल में 3 सालों के बाद। जेलेंस्की का कद उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है।
कि थोड़े देर के बाद जो है जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंचे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कीव में पहुंच चुके एग्जैक्टली हैं। सर, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट ऑन द अदर हैंड यूएस डेफिनेटली उसको लेकर अटैक करता आया, ये साफ तौर पर कहते हुए कि किस तरीके से अब लीथल वेपन्स को लेकर और साथ ही जो सहयोग दिया जा रहा है चाइना की तरफ से रशिया को, उस पर हमेशा अमेरिका की नजर रही है। गृह युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर है फ्रांस। पेरिस पुलिस के प्रदर्शनकारियों का, पेरिस पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से अब अटैक हुआ है वो तस्वीर आपके सामने होगी। वैसे अटैक किया गया है रात में, जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान 234 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रदर्शनकारियों से झड़प में 400 से ज्यादा पुलिस वाले भी जख्मी बताए जा रहे हैं। पेंशन कानून की ये टेंशन क्या फ्रांस में अब चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि पेंशन कानून को लेकर ही मैक्रो के खिलाफ लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। पेरिस की सड़कों पर मैक्रो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है और इस बीच प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते ये पुलिस जवान नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मैक्रो को रियल क्रिमिनल बताया है। और पेरिस में ही प्रदर्शनकारियों का पेरिस पुलिस से भिड़ंत का एक और वीडियो आपके सामने, जहां पेंशन कानून को लेकर सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के बीच हवाई फायर हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल हुआ। तो 3 तस्वीरें एक साथ देखिए, क्योंकि फ्रांस के कई शहरों में मैक्रो सरकार के खिलाफ क्रांति किसी भी तरह से शांति के संकेत नहीं दे रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही, सरकार की तरफ से कुछ नहीं सुना जा रहा। लेकिन इस बीच जगह जगह प्रदर्शन और आगजनी की ये तस्वीरें। फ्रांस में हिंसक प्रदर्शनकारियों पर बड़े एक्शन की एक और तस्वीर, जहां फ्रांस की स्पेशल पुलिस का ये 3rd डिग्री टॉर्चर देखिए। महिलाओं, बुजुर्गों, किसी को भी नहीं बख्शा गया। सड़क पर धकेलते हुए, पीटते हुए यहां पर स्पेशल फोर्स नजर आई, डंडों से वार किया गया। पेरिस की स्पेशल फोर्स के एक्शन का वीडियो सामने आया है, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ते हुए उन पर बल प्रयोग किया गया। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होगी, क्योंकि सड़क पर आगजनी की ये तस्वीर जो लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जगह जगह सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों का जबरदस्त गुस्सा जिस पर काबू पाने के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती। और फ्रांस में जिस तरीके से ये फसाद बढ़ता जा रहा है, पेरिस में अब छात्र भी सड़क पर आ गए हैं। रिटायरमेंट उम्र घटाने की मांग को लेकर हर जगह न सिर्फ लोगों का प्रदर्शन, सुरक्षा बल की तैनाती और सुरक्षा बल की एक्शन की ये लेटेस्ट तस्वीरें। बड़ा सवाल, अगला भूकंप कहां? एक दिन पहले भूकंप से दहले सेंट्रल एशिया देश को लेकर यह बड़ी खबर है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान समेत 7 देशों में धरती हिली है और साथ ही रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। 40 सेकंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में भूकंप के झटकों से लोग सहमे हुए हैं। इसको लेकर पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। एक इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है, कहां पर आया हिंदकुश, अफगानिस्तान। और महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से 6.6 की तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके ज्यादातर जगहों पर महसूस किए गए हैं। 40 सेकंड तक धरती कांपती रही। वक्त था रात 10:17 जब यह भूकंप आया। लेकिन अब सवाल ये, अगला भूकंप कहां? आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल दे दे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक के इनपुट सामने आए हैं उसके तहत यहां अफगानिस्तान देश बताया जा रहा है। 21 मार्च 2023 की वो तारीख जहां 6.6 तीव्रता का भूकंप आया और आंकड़े बढ़ सकते हैं। 9 लोगों की मौत को लेकर यहां पर बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ पेरू, जहां पर 19 मार्च 2023 तीव्रता 6.7, 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और उसी के हिसाब से जिस तरीके से हालात को देते हुए इस पूरे रीजन को एनालाइज किया जाता है। पेरू के साथ साथ इक्वाडोर, जहां पर 19 मार्च 2023 को ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता दोनों जगह 6.7, जबकि एक शख्स की मौत को लेकर खबर आई थी सामने। और इसके साथ साथ अब तुर्की, जहां 6 फरवरी 2023 की वो तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। 7.7 की तीव्रता, जहां 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इसके साथ साथ सीरिया,
वही तारीख, वही तीव्रता और 7,259 लोगों की इस भीषण भूकंप में जान गई है। लेकिन देहरादून और चमोली में भी अब भूकंप के झटके जिस तरीके से महसूस किए गए हैं, 26 दिन में 6 बार उत्तराखंड की धरती भी हिल चुकी है। और यही बड़ी खबर है, जहां 20 मार्च को पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में लगातार भूकंप आने की वजह से लोग भी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। भूकंप से दुनिया के 9 देश थर्रा गए हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ साथ कजाकिस्तान में भी भूकंप आया है। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। इसी तमाम एनालिसिस के बेसिस पर आगे प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं और अलर्ट जारी कर दिया जाता है।